वजीर आतम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख पा रहे हैं। कल वो खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जान पहाड़ और ब्री टंडा में जारी LI लिफ्ट इरिगेशन कामों का मुआयना करेंगे। इसके बाद वो गढ़ीपली मंडल में R&B और PR सड़कों के संग बुनियाद रखेंगे। आतम कुमार रेड्डी जिला के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने जा रहे हैं। आजोर नगर में वो नए जूनियर और डिग्री कॉलेज की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। कोदाड़ में तामीर हो रहा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी उनके मुआयने में शामिल है। वजीर आतम कुमार रेड्डी MBC स्कीम और राज गांधी लिफ्ट स्कीम के कामों का जायजा भी लेंगे। ये दौरा मुकम्मल तौर पर फिजाई सफर के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिस पर अवाम सवाल उठा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर बाज़ हलकों में तनकीद भी हो रही है कि ज़मीनी अवामी राब्ता कम हो रहा है। ताहम वजीर का कहना है कि वक्त की बचत और ज़्यादा कामों का मुआयना ही उनका मकसद है। फ़ोन टेपिंग के मामले पर जग्गा रेड्डी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CR के TR हरीश राव और कविता शायद रातों को फ़ोन के करीब ही सोते होंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या शादीशुदा अफराद के दरमियान होने वाली निजी बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मुजरिमों के फ़ोन टेप करना अलग बात है, मगर जमहूरी रहनुमाओं की निगरानी करना गलत है। उनका कहना था कि फ़ोन टेपिंग के जरिए CR ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने इस अमल को अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की प्राइवेसी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी निगरानी की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जग्गा रेड्डी का कहना था कि ये सब कुछ सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि ऐसे गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। నేను అనుకుంటా రాత్రి వీళ్ళు ఫోన్ల కాడనే వండుకునేటోళ్ళేమో కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు కూతురు కవిత, ఆయన ఎవరైనా టాస్క్ ఫోర్సు ఆయన ప్రభాకర్ రావుని, మళ్ళీ ఆయన ఎవరు ఇంకొక ఆయన రాధాకృష్ణరావు, అరే లాస్ట్కి పెళ్ళాలతో మాట్లాడుకున్నప్పుడు రికార్డ్ చేసి ఇది కూడా చేస్తారా నాయన? ఎవరన్నా మీకు చెప్పింది? ఎవడో ఒక క్రిమినల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కానీ దుర్వినియోగం చేసారు. చెయ్యొద్దు అట్లా, ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా చెయ్యొద్దు అట్లా. నేనేమంటున్నా, క్రైమ్స్ మీద నిఘా పెట్టి రికార్డ్ చేయడం వేరు. ఏమి రేవంత్ రెడ్డి, జగ్గారెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వెంకటరామరెడ్డి మేమన్నా ఇదా? డెమోక్రసీ లీడర్సం కదా. ప్రజాస్వామ్య పరిధిలో, చట్ట పరిధిలో, న్యాయ పరిధిలో రాజకీయ వ్యవహారాలు చేసేటువంటి నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ల మేము। BRS लीडर पटलविदा कार्तिक रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के लिए CR एक सगी माँ की तरह थे तो रेवंत रेड्डी सोतेली माँ की मानिंद हैं। कार्तिक रेड्डी ने कहा कि रातो बंधु और रातो भरोसा जैसे स्कीमें किसानों के लिए मदद की अलामत हैं, मगर ऐसी मदद करके बाजार में ढोल पीटना सच्ची खिदमत नहीं बल्कि दिखावा है। सगी माँ अपने बच्चे को भूखा देखकर घर के अंदर ही खाना देती है, तशहीर नहीं करती। सोतेली माँ चाहती है कि लोग देखें वो बच्चे को खाना खुला रही है, चाहे बच्चा पेट भर खाए आना खाए। इसी तरह के CR ने दिल से किसानों की मदद की बगैर तशहीर के, जबकि रेवंत रेड्डी स्कीमों को तशहीर का जरिया बना रहे हैं। असल फायदा किसानों तक नहीं पहुंच रहा। कार्तिक रेड्डी का कहना है कि CR और रेवंत रेड्डी में फर्क बिल्कुल सगी और सोतेली माँ जैसा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस फर्क को पहचाने और सच्ची क़यादत की हिमायत करे। రైతు బంధు, రైతు భరోసా ఏంది? రైతుకు మనం ఇస్తున్న పెట్టుబడి సహాయం. సహాయం అంటే ఏంది? మనం వ్యక్తికి అవసరం ఉన్నప్పుడు సహాయం చేస్తాం. సహాయం చేసింది ఎట్లుండాలా? మూడో వ్యక్తికో మూడో కంటికో తెలియకుండా చేయాల్సింది సహాయం. సంబరాలు చేసుకుంటూ మూడో వ్యక్తికి లేకపోతే బజార్లో అందరు తెలిసేట్టు చేసే సహాయం అంటారా? కన్నతల్లి బిడ్డకు ఆకలి వేసినప్పుడు 4 గోడల మధ్యలో 4 పూటలు సరిపోయేంత కన్నతల్లి భోజనం పెడుతుంది. అది సవితల్లి ఏం చేస్తుంది? నలుగురికి తెలిసేటట్టు బజార్లో భోజనం పెడుతుంది పిల్లలకి. ఎందుకు తెలవాలి కదా సవితల్లికి, నేను బాగానే చూసుకుంటున్నా పిల్లలని. కన్నతల్లికి ఆ బాధ ఉండదు. కన్నతల్లికి బిడ్డ కడుపు నిండిందా లేదా అని చూస్తుంది. సవిత తల్లి నలుగురు చూస్తుందా లేదా అని చూసి పెడుతుంది. ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి తేడా కన్నతల్లి సవిత తల్లి లాగానే ఉన్నది. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైతుల యొక్క కష్టాలను గుర్తించి, తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైతులు ఎంత అవమానాలు పడ్డాలో, తరతరాల నుంచి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాలో గుర్తించి తెలంగాణ రైతుకి ఇస్తున్న వంటి రైతు పెట్టుబడి సహాయం తెలంగాణ రైతు హక్కుగా గుర్తించి కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు రైతు బంధు పథకం తీసుకొచ్చి
మూడో వ్యక్తికి తెలియకుండా ఎప్పుడు రైతు బంధు రిలీజ్ చేసినా కూడా ఎక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా లేకుండా చేసిన ఘనత ఆ రోజు కేసీఆర్ గారిది. అయితే మీరు వచ్చిన ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 4 సార్లు చేయాల్సిన రైతు బంధుని దాన్ని ముక్కలుగా 2 సార్లు చేసి ఇంకో 2 సార్లు ఎగ్గొట్టి చేసింది కూడా ఏదో మీరే మొదటిసారి చేస్తున్నట్టు అడ్వర్టైజ్ చేసుకొని సహాయాన్ని మేము ప్రజలకు ఇస్తున్నాం, మీరు దీనివల్ల ఏదో లబ్ధి పొందాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తుర్రో తెలంగాణ ప్రజలు ముమ్మాటికి దీన్ని గుర్తుపెట్టారు. नौजवानों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है. विजय दिवराकुंडा. सेहत, दौलत, कामयाबी और इज्जत एक इंसान की जिंदगी में बेहद अहम होते हैं. अगर ये चीजें बरकरार रखनी है तो सही रास्ता इख्तियार करना जरूरी है. अदाकार विजय दिवराकुंडा ने कहा कि नशा अद्वियात इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती हैं. ड्रग्स का इस्तेमाल इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम कीमती चीजों से दूर कर देता है. नशा सिर्फ वक्ती खुशी देता है मगर मुस्तकिल नुकसान पहुंचाता है. विजय ने नौजवानों को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल से ना खेलें. उन्होंने कहा कि कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और सेहतमंद तर्ज़ जिंदगी जरूरी है. नशा इंसान की शख्सियत और साख को तबाह कर देता है. विजय दिवराकुंडा ने वालिदैन और असातिज़ा से भी अपील की कि वो नौजवानों पर नज़र रखें और रहनुमाई करें. మనకి మన హెల్త్ ముఖ్యం. మనమంతా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలి కదా. హెల్త్ లేకపోతే ఏం చేయలేం లైఫ్లో. మనం హెల్తీగా ఉండాలి, మన అమ్మ నాన్న గర్వంగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. అది ముఖ్యం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? డబ్బులు ముఖ్యం. డబ్బులు ఉంటే కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఎవడేమన్నా నేను చెప్తున్నా, నేను డబ్బులు లేని లైఫ్ చూసినా, డబ్బులున్న లైఫ్ చేసిన, సక్సెస్ అండ్ మనీ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ కంఫర్ట్. ఇవి ముఖ్యము. ఈ 3 మనకి హెల్త్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే, సక్సెస్ మనీ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే, రెస్పెక్ట్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే దాంట్లో దిగడమే వేస్ట్. అది పెద్ద టైం వేస్ట్ పని. అది డ్రగ్స్ అనేది వై ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద యూత్, ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 30 years వరకు నా పర్సనాలిటీ నాకే తెలియదు. 30 తర్వాత నేనెవరిని, నేను ఎలాంటి మనిషిని, అప్పటి వరకు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ వల్ల, పక్కనున్న సిచ్యువేషన్స్ వల్ల. రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ అరౌండ్ అస్ మనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. సో యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఎవ్రీ డెసిషన్, మీరు ఈ ఏజ్లో తీసుకుంటున్న ప్రతి డెసిషన్ మీ లైఫ్నే చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. तेलंगाना में इंसिदान बदुनवानी ब्यूरो (ACB) ने बदुनवानी की शिकायत पर अचानक कार्रवाई करते हुए 18 RTA दफातर पर छापे मारे. ये छापे हैदराबाद के ऊपर तरमलगिरी समेत मुख्तलिफ अहम मकामात पर सुबह सवेरे शुरू किए गए. ACB की टीम ने उपल RTO ऑफिस में मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन की इत्तलात पर छानबीन शुरू की. हुक्काम ने दफातर के दरवाजे बंद करके मुलाजमीन और अवाम को बाहर निकाल दिया. छापों का मकसद दफातर में मौजूद एजेंटों और अफसरान के दरमियान मिली भगत को बेनकाब करना है. तहकीकात में अब तक 18 एजेंट्स को मुश्तबा करार दिया गया है. मुबैना तौर पर जाली लाइसेंस, भारी कमीशन और फीस की बेज़ाब्ता वसूली के सबूत भी मिले हैं. छापे के दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेजात और दीगर शवाहिद जब्त कर लिए गए. अवामी शिकायत के बाद हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सख्त इक़दामात का फैसला किया है. ACB हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाइयां देर रात तक जारी रह सकती हैं. Five minutes శివాబాయ్ 5 minutes. శివాబాయ్ అదే సార్. ఓకే. తెలుసు సార్, తెలుసు సార్. మాకు కూడా అడుగుతారు కదా, ఆఫీస్లో అడుగుతారు.
इशाले के महीने में शुरू होने वाला मरूफ त्यौहार बोनउलू आज से आगाज पा रहा है। आज सबसे पहला बोनम गोलकोंडा की जुगदम्बा इमवारों को पेश किया जाएगा। हर साल इशाले के महीने में शुरू होने वाला ये त्यौहार रूहानी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ख्वातीन बड़ी तादाद में मंदिरों का रुख करती हैं और ईद पर शक्ति इमवा को बोनम पेश करती हैं। रियासत भर में त्यौहार का खुसूसी माहौल देखने को मिल रहा है। ये त्यौहार 1 माह तक मनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ रस्म और रिवाज अदा किए जाएंगे। पोथुराजविलो की वनासा और शिव सातू की वनासा खास तवज्जो का मरकज होंगी। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मकामी लोग खासकर ख्वातीन रवायत के मुताबिक बोनम तैयार करके भगवानी को पेश करती हैं। हुकूमत की जानिब से त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर को भिखारियों से पाक बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। ये मुहिम उन इलाकों में शुरू की गई है जहां अहम चौराहों पर भिखारी आवाम को परेशान कर रहे थे। बशीरबाग, सेक्रेटरीट, नामपली, बेगम बाजार समेत कई अहम मकामात पर भिखारियों की निशानदेही की जा रही है। GHMC के ज़ेरे इंतज़ाम शेल्टर होम्स भिखारियों के अहले खाना के सुपुर्द किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों और मजहबी मकामात पर पाए जाने वाले भिखारियों का तिब्बी मुआयना करके उन्हें शेल्टर होम मुंतकिल किया जा रहा है। ये मुहिम के अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट UCD विंग की निगरानी में जारी है। अब तक 221 अफराद की निशानदेही की गई है, जिनमें 173 मर्द, 37 ख्वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। उनमें से 19 अफराद को शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी को मशवरा देकर उनके खानदानों के हवाले किया गया। मुहिम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि ये अमल मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहे। GHMC हुक्काम ने कहा है कि फुटपाथों पर रहने वालों को भी जल्द शेल्टर होम्स उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। पवन कल्याण की सभा में एक गमज़दा वालिदैन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी बेटी अभी तक लापता है। उन्होंने प्ले कार्ड्स के जरिए इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। यह वाकया मशरक़ी गोदावरी ज़िला के काकीनाडा के करीब वाक़े का एरेपा गाँव में पेश आया। 18 साल से यहाँ मुकीम मारवाड़ी खानदान की 14 साला बेटी 8 तारीख से लापता है। अहल खाना ने मकामी पुलिस से शिकायत की, मगर पुलिस की जानिब से कोई संजीदा कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वो पवन कल्याण से उम्मीद लेकर उनकी आमद का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर वालिदैन ने एहतजाज किया, मगर पुलिस ने उन्हें रिपोर्ट के करीब जाने से रोक दिया, जिस पर उन्होंने नाराज़ी जाहिर की। वालिदैन ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की सलामती की फिक्र है और हुकूमत से कोई ताउन नहीं मिल रहा। उन्होंने पवन कल्याण से इंसाफ दिलाने में मदद करने की अपील की। As I stand before you to share a story, the story of India's tourism, the story of India's tourism transformation, the story of tourism potential in our country. Dear friend, a story where culture meets commerce, heritage meets hospitality. सूर्यापेट से नलगंदा जाने वाली RTC बस में अफसोसनाक वाकया पेश आया। RTC कंडक्टर ने आधार कार्ड अपडेट न होने की बुनियाद पर फ्री बस टिकट देने से इनकार कर दिया। मुतासरीन में एक छोटा बच्चा, इसकी मां और दीगर 2 ख्वातीन शामिल थीं। कंडक्टर ने तीनों ख्वातीन को बच्चे समेत हाईवे पर उतार दिया। ये वाकया मुसाफिरों और मकामी अफराद में गम और गुस्से की लहर दौड़ा गया। गर्मी और तेज धूप के दरमियान सड़क पर उतार देना इंसानी हमदर्दी के खिलाफ अमल है। वाकया की इत्तला मिलते ही मकामी अवाम ने RTC के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुतासिरा ख्वातीन ने कहा कि उनके साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया गया। हुक्काम ने मामले की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि मुताल्लिका कंडक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। शानुक्करपली के करीब एक हैरान कुन वाकया पेश आया, जहां एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर चला दी, जिससे रेलवे अमले और मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। रेलवे अहलकारों ने बार बार कार रोकने की कोशिश की, मगर खातून गाड़ी को तेजी से चलाती हुई मौका से फरार हो गई। वाकये के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंगलोर ता हैदराबाद ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम ने किसी मुमकिना हादसे से बचने के लिए फौरी इक़दामात की। ये वाकया रेलवे हुदूद में सिक्योरिटी के निज़ाम पर सवालिया निशान बन गया है। मकामी लोगों ने भी खातून की इस हरकत पर सख्त तशवीश का इजहार किया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस और रेलवे हुक्काम ने मुश्तरका तौर पर तहकीकात का आगाज
कर दिया है। खातून की शनाख्त और उसकी ज़हनी कैफियत की भी जांच की जा रही है। रेलवे अफसरान ने कहा है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। महबूबाबाद के मिकनिदा थिएटर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां कोबेरा फिल्म के दूसरे शो के दौरान छत अचानक गिर गई। हादसा इस वक्त पेश आया जब शायकीन फिल्म देखने में मसरूफ थे, जिससे सिनेमा हाल में खौफ व हरास फैल गया। छत गिरने के बाइस कई अफराद को मामूली चोटें आई, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकया के बाद अवाम ने थिएटर इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम आयद किया। मुश्तइल अफराद ने थिएटर मैनेजमेंट से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सिनेमा हाल में हिफाजती इक़दामात की कमी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुतासरीन ने कहा कि इंतजामिया को पहले ही छत की खस्ता हाली की शिकायत दी गई थी। वाक़ये ने जिला में थिएटरों की हालत जार पर नई बहस छेड़ दी है। एक नौजवान लड़की ने ओयू रोम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाकया ताखीर से मंजर आम पर आया। नलगंडा जिला से ताल्लुक रखने वाली अनुषा, उम्र 26 साल, अपने शौहर से इख्तिलाफात के बाइस तलाक लेकर वालिदैन के साथ रह रही थी। वो एक ब्यूटिशियन के तौर पर काम कर रही थी। 22 तारीख को इसने दोस्तों के घर जा रही हूं कहकर निकली, मगर वापस नहीं लौटी। वालिदैन ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। बाद में इत्तला मिली कि हैदराबाद के रादरग में वाक़ई क्यूबा ओयू होटल में एक लड़की ने खुदकुशी की है। पुलिस मौके पर पहुंची और शनाख्त करने पर पता चला कि वो अनुषा ही थी। कहा जा रहा है कि अनुषा ने होटल रोम में पंखे से लटक कर खुदकुशी की। ताहम अनुषा के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि इसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अपने खेत से मिट्टी की गैर कानूनी तरसील पर एतराज़ जताने वाले एक शख्स पर हमला किया गया। जगतियाल जिला के ओलखतुवर मंडल के रिहायशी इंगंदोला रमेश के खेत से ट्रालियों और जेसीबी के जरिए गैर कानूनी मिट्टी ले जाई जा रही थी। रमेश ने एतराज़ करते हुए कहा कि इससे इसकी ज़मीन खराब हो रही है और नुकसान हो सकता है। शुबा है कि रमेश ने गैर कानूनी रेत की तरसील के बारे में हुक्काम को शिकायत की थी। इसी शक पर वमूला गुरुविया और उसके बेटे महेश और प्रशांत ने रमेश को बात करने के बहाने बुलाया। बाद अज़ा उन्होंने रमेश पर बेरहमी से लाठियों से हमला कर दिया। रमेश को शदीद चोटें आईं और इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया के बाद मुतासिरा शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने वमूला गुरुविया और उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं और वाकया पर मकामी अवाम में शदीद नाराज़ी देखी जा रही है। रेवंत रेड्डी की लापरवाही की वजह से एक सुबुकदोश उस्ताद की जान चली गई। जिला महबूबाबाद के नलिकद्रू मंडल के राजूला कोथापली गांव से ताल्लुक रखने वाले कौंदियटी सौमीर्दी 63 2024 में प्रिंसिपल के उहदे से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने उनके 4 लाख रुपए के वाजिबुल अदा फवाइद अदा नहीं किए। सौमीर्दी ने सोचा था कि रिटायरमेंट की रकम से पिछले कर्जे चुकाएंगे। 9 माह गुजरने के बावजूद रकम न मिलने पर उन्होंने अफसरों से सवाल किया तो उन्हें बेरहमी से जवाब दिया गया कि अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। इस जवाब से दिल बर्दाश्ता है कर सौमीर्दी ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। उन्होंने हैदराबाद के किम्स अस्पताल में इलाज के दौरान बेटे से कहा कि मेरी इलाज पर पैसे खर्च ना करो। पैसे न होने और ज़हनी तनाव के बाइस सौमीर्दी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। उनके बेटे किशोर कुमार ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अगर हुकूमत वक्त पर रकम देती तो मेरे वालिद जिंदा रहते। इस वाक़ये पर अवाम और सरकारी मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुल्क भर में आइंदा एक हफ्ते तक शदीद से बहुत शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी,
केरला और कर्नाटक में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसमी तब्दीली और बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बिहार और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की पेशगोई की गई है। उन रियासतों में नदी नालों के तुग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अवाम को मुहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशें मानसून की शिद्दत की वजह से हो रही हैं। रियासती हुकूमतों ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मुतासिरा इलाकों में रिलीफ टीमों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। हैदराबाद मेट्रो की तौसी को मंजूरी न देकर पौने मेट्रो को मंजूरी देना अवाम में गुस्से का बाइस बना है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वुज़रा सिर्फ खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 की DPR रिपोर्ट भेजे 1 साल हो चुका है, मगर मरकज़ ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बुध के रोज़ मरकजी काबीना की मीटिंग में भी हैदराबाद मेट्रो तौसी पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इस पर अवाम सवाल उठा रहे हैं कि तेलंगाना के मरकजी वुज़रा आखिर कर किया रहे हैं। रियासत के अवाम का कहना है कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं रियासतों को मंजूरी देती है जहां वो इक़्तिदार में हो। ये इम्तियाजी रवैया तेलंगाना के साथ तरक्याती कामों में रुकावट बन रहा है। लोगों का मानना है कि ये सियासी तासुब के सिवा कुछ नहीं। रियासत के अवाम ने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर मेट्रो तौसी को मंजूरी देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस हुकूमत के दौरान एक कबायली खातून MLA कोव लक्ष्मी के साथ बेइज्जती का वाक़या पेश आया। मुत्तहिदा इदलाबाद ज़िला में वुज़रा के दौरे के दौरान कोव लक्ष्मी को स्टेज पर जगह नहीं दी गई। तकरीब की स्टेज पर हुक्काम ने उनका नाम और नशिस्त शामिल नहीं की, जिस पर नाराज़गी जाहिर की गई। ये मंजर अवाम के सामने हुआ, जिससे कबायली बरादरी में शदीद नाराज़गी पैदा हुई। MLA कोव लक्ष्मी को नीचे खड़ा देखकर MLA अनिल जाधव फौरी तौर पर मुदाखलत की। अनिल जाधव खुद स्टेज से उतरकर कोव लक्ष्मी को इज्जत के साथ स्टेज पर ले गए। ये वाक़या सियासी और समाजी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कबायली अवाम के नुमाइंदों को क्यों मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वाक़ये को कबायली तबके की तौहीन के तौर पर देखा जा रहा है। अवाम और अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। Sufficient number of employees to work చేసి వాటన్నిటిని కూడా టీమ్ అనేది టోటల్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఏమైనా వాటర్ పంపించి కాల్కులేట్ చేసి నిర్ణీత సమయంలో జరగాలి. నెంబర్ 2 ఏంటంటే రెండవది చేసిన బైక్ రావాలి, చేతి బైక్ రావాలి, కొందరు చేయకుండా తొందరగా చేయకూడదు ప్లీజ్. ఫ్రంట్ అయితే నేను కలెక్టరేట్ నేను కలెక్టరేట్ రెడీ ఉంది, అక్కడ హాల్ పెట్టబడి అనుకుంటే మా కలెక్టర్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. अंबरपेट में एक जूड़े को लाइव न्यूड वीडियोस के कारोबार में मुलव्वस होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाग अंबरपेट मल्लिकार्जुन नगर में एक कैब ड्राइवर अपनी बीवी के साथ मिलकर यह गैर इखलाकी कारोबार चला रहा था। कैब ड्राइविंग के मुकाबले में इस गैर कानूनी धंधे से ज्यादा पैसा आ रहा था, जिस पर इसने अपने घर में HD कैमरों के साथ मुकम्मल सीट अप तैयार किया। ये जोड़ा रोजाना नए वीडियोस बनाकर ऑनलाइन अपलोड करता और फुश चैटिंग के जरिए नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करता था। लाइव वीडियोस देखने के लिए और कॉर्ड वीडियोस के लिए वसूल किए जा रहे थे। वेव्स और सारिफीन की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी, जिससे पुलिस को शक हुआ। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने इत्तला मिलने पर घर पर छापा मारा। छापे में HD कैमरे, रिकॉर्डिंग आलात और दीगर सबूत जब्त किए गए। पुलिस ने शौहर और बीवी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। ये वाकया इलाके में सनसनी फैला चुका है और मजीद तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि भारत का आईन सबसे आला है, पार्लियामेंट नहीं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग पार्लियामेंट को सबसे बाला इदारा समझते हैं, मगर दर हकीकत आईन ही असल रहनुमा है। पार्लियामेंट को आईन में तरामीम का इख्तियार जरूर है, मगर वो इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शहरी के पास रहने के लिए एक घर होना चाहिए और बलडोजर इंसाफ के खिलाफ फैसला देना दुरुस्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि जज साहिबान को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अवाम के आइनी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। जमहूरियत के तीनों सुतून अदलिया, मुकन्निना और इंतज़ामिया सब आइन के दायरे में काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि जजिस को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी अदा करनी होती है। अदालती फ़ैसलों पर अवाम क्या सोचते हैं, ये जजिस के फ़ैसलों को मुतासिर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदलिया को आज़ादाना और बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले करने चाहिए। चीफ जस्टिस गवाही कि ये बयानात अदलिया की आज़ादी और आईनी बालादस्ती की अहमियत को उजागर करते हैं। मुंबई से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया परवाज़ में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। एक मुसाफिर ने तैयारे के परों के बीच में एक परिंदे का घोंसला देखा। इसने फ़ौरन इस घोंसले की तस्वीर लेकर एयर होस्टिस को दिखाया। एयर होस्टिस ने फौरी तौर पर पायलट को इत्तला दी और पायलट ने ग्राउंड स्टाफ से राब्ता किया। ग्राउंड स्टाफ ने परिंदे के घोंसले से लकड़ी के तिनके और मवाद एहतियात से निकाले। सलामती के तमाम पहलुओं की जांच के बाद परवाज़ को रवानगी की इजाज़त दी गई। इस वाक़ये की वजह से परवाज़ में तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर हुई। मुसाफिरों को वक्ती तकलीफ ज़रूर हुई मगर एहतियाती इक़दामात को सराहा गया। पायलट और अमले की बरवक्त कार्रवाई से मुमकिना ख़तरा टल गया। एयरलाइन हुक्काम ने मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का ऐलान किया है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अमेरिकन एयरलाइंस के एक तैयारे में दौरान परवाज़ अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। तैयारा फ़िज़ा में मौजूद रहते हुए इसके एक इंजन से धुआं और शोले निकलने लगे। ये वाक़या देखते ही पायलट ने फौरी तौर पर मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हुए तैयारे को वापस मोड़ दिया। तैयारे ने बहिफाजत लास वेगास एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। हादसे के वक्त तैयारे में दर्जनों मुसाफिर मौजूद थे। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इमदादी अमला फौरी तौर पर रनवे पर पहुंचा और इंजन की आग पर काबू पाया गया। पायलट की फौरी कार्रवाई से एक बड़ा टल गया। एयरलाइन ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों के ज़रिए मंजिल मकसूद तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल के आगाज़ के मौके पर खाना कबा पर नई किस्वो चढ़ाई गई। किस्वो वो सिया रेशमी गिलाफ है जो हर साल खाना कबा को पहनाया जाता है। ये रस्म हर इस्लामी साल के आगाज़ पर अंजाम दी जाती है जो रूहानी अहमियत की हामिल है। जदीद किस्वों को इंतहाई नफीस रेशम, सोने और चांदी के धागों से तैयार किया गया है। कुरानी आयात को खूबसूरत खत्ताती के साथ इस गिलाफ पर कशीदा किया गया है। तकरीब में हरम शरीफ के खादमैन और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। मुक़द्दस गिलाफ खाना कबा पर इंतहाई एहतराम और एहतिमाम के साथ चढ़ाया गया। किस्वों की तब्दीली की ये रूपरवर तकरीब लाखों मुसलमानों के लिए जज्बाती लम्हा होता है। इस मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुक़द्दस अमल को अक़ीदत से देखते हैं। ये अमल इस्लामी रवायात और खाना कबा से महब्बत की अलामत समझा जाता है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने विश्वकर्मा बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की। ये इजलास मुल्क भर से आए विश्वकर्मा तबके के अफराद के साथ मुनक़िद हुआ। राहुल गांधी ने उनके मसाइल, पेशा वराना मुश्किलात और रोज़गार के मौक़े पर तफसील से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा बरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार रहा है। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि रिवायती हुनरमंदों को नज़रअंदाज न किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके लिए खुसूसी स्कीमें, माली इमदाद और तरबियत के मौक़े फराहम किए जाएं। बरादरी के नुमाइंदों ने राहुल गांधी को अपनी परेशानियां और हुकूमत की पॉलिसियों से होने वाले नुकसान से आगाह किया। राहुल गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस पार्टी विश्वकर्मा बरादरी के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ शुरुआत है, आइंदा भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगे। बरादरी के अफराद ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ सुनने के लिए वक्त निकाला। सर, पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की आबादी बिहार में खासकर जनगणना के हिसाब से 7.5% है। विश्वकर्मा समाज 5 भागों में बटा हुआ था। बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा, कुम्हार, लेकिन सब अलग अलग थे। तो आज समय की मांग है और परिस्थिति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से लगातार दिन रात 24/7 काम करके ये 5 को एक किया। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं? जी नहीं है। मीडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। हायर जुडिशरी में कोई नहीं? नहीं है। सीनियर जनरल्स में कोई नहीं? आपको ये सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है?
पावर स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे. सही बात है. एक मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था. जी जी. राइट. वो आपकी जगह खा गए, खत्म. आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दी. जी. मार्केट को पकड़ा दी. मार्केट को नहीं, चाइना में बढ़ाई काम कर रहा है. चाइना में बढ़ाई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है. उधर की कंपनी उसकी है. ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं. बट यहाँ हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है. हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है. आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए तो हमारा काम हो जाएगा. वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में. तो हम लोग क्या करें, इसका रास्ता बताइए ना. अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया है. तो सर उधर जाने के लिए क्या ये संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना है. जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया मामला ही खत्म. उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार, ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम